स्टूडेंट, आपका अपना चैनल एजुकेटर में आपका स्वागत है। प्रश्न पत्र 1 है समावेशी विद्यालय का सृजन। ये है बीएड सेकेंड ईयर का फर्स्ट असाइनमेंट। प्रश्न है 1 इसका। ये विशिष्ट बालकों का वर्गीकरण तथा विशिष्ट बालक कितने प्रकार के होते हैं, विशिष्ट बालकों की समस्याएं तथा उनकी रोकथाम के उपायों का विस्तार से वर्णन कीजिए। आइए अब हम देखते हैं, इसको देखते हुए और समझते हुए चलते हैं। यह है विशिष्ट बालक। अनुवंशिकता तथा वातावरण भिन्नता के कारण इन बालकों के शारीरिक, मानसिक और अन्य गुणों में भिन्नता पाई जाती है। समूह के अधिकांश बालकों को सामान्य बालक कहते हैं तथा जिन बालकों में समूह प्रतिमानों की अपेक्षा कम या अधिक गुण पाए जाते हैं उन्हें विशिष्ट बालक कहते हैं। ये इसका अर्थ समझते हुए हम यहाँ से चलेंगे। यह हमारा यहाँ से अर्थ शुरू होता है। विशिष्ट बालक का अर्थ आप देख रहे होंगे ध्यान से, मैं उम्मीद करती हूँ। ये यहाँ से शुरू है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार विशिष्ट बालकों में सोचने, समझने, सीखने, समझन करने आदि की योग्यताएं सामान्य बालकों से अलग पाई जाती हैं। विशिष्ट बालकों में किसी कार्य को सामान्य बालकों की अपेक्षा ज़्यादा तेजी से या बहुत देर से करते हैं। मतलब ज़्यादा तेजी से प्रतिभाशाली बालक करते हैं और देर से विशिष्ट बालक करते हैं। प्रत्येक कक्षा में 40 से 50 छात्र होते हैं। ये सभी छात्र एक साथ पढ़ते हैं। समान निर्देश दिए जाते हैं सभी को, परंतु कुछ छात्र अच्छे से समझ लेते हैं और प्रतिभाशाली बन जाते हैं और कुछ छात्र ठीक समझते हैं और सामान्य छात्र कहलाते हैं। और कुछ छात्र अध्यापक के बार बार समझाए जाने पर भी विषय के संबंधित प्रारंभिक तथ्यों एवं सिद्धांतों को भी नहीं समझ सकते हैं। स्पष्ट है, सभी छात्र हर प्रकार से समान नहीं होते। छात्रों में बौद्धिक, शारीरिक, मानसिक, प्रतिभा संबंधी क्षमताओं, योग्यताओं में पर्याप्त अंतर होता है। ये अंतर ध्यान रखते हुए छात्रों को 2 वर्गों में विभक्त करते हैं। प्रथम वर्ग में उन छात्रों या बालकों को रखते हैं जो हर प्रकार से सामान्य विशेषताओं, विषमताओं वाले होते हैं। इनकी संख्या अधिक होती है। दूसरे वर्ग में वे छात्र जो सामान्य से भिन्न होते हैं, इन्हें असामान्य माना जा सकता है। इन असामान्य बालकों को ही विज्ञान की भाषा में विशिष्ट बालक या असाधारण बालक कहा जाता है। ये यहाँ तक हो गया है। अब इसको समझिए कि भौतिक, सामाजिक, बौद्धिक, शैक्षिक आदि परिस्थितियों में सामान्य बालकों से अलग होने के कारण विशिष्ट बालकों को विशिष्ट प्रकार की शैक्षिक, मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक व्यवस्थाओं की आवश्यकता होती है। विशिष्ट विद्यार्थी में पिछड़े बालक, मानसिक रूप से पिछड़े बालक, बाल अपराधी, प्रतिभावान बालक आदि शामिल होते हैं। अब ये देखिए, सामान्य बालकों में भी कुछ न कुछ मनुष्य की विभिन्न विशेषताओं संबंधी भेद या विभिन्नताएं होती हैं। यदि विभिन्नताएं चरम सीमा पर पहुंच जाएं तो उनको विशिष्ट बालक कह देते हैं। एन एक्सेप्शनल इंडिविजुअल इज पर्सन इन whom वेरिएशंस रीच टू द एक्सट्रीम। ये इंग्लिश वालों के लिए मैंने पढ़ दिया है, बाकी आप समझ रहे होंगे। आइए चलते हैं विशिष्ट बालकों की परिभाषा की तरफ। ये परिभाषा हम पढ़ते हैं यहाँ पे। विभिन्न विद्वानों ने विशिष्ट बालकों की परिभाषा दी है, जिनमें से कुछ परिभाषाएं यहाँ दी जा रही हैं।
शिक्षा परिभाषा शब्दकोश के अनुसार वह बालक जो मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और संवेगात्मक आदि विशेषताओं में औसत से विशिष्ट हो और यह विशिष्टता इस स्तर की हो कि उसे अपने विकास क्षमता की उच्चतम सीमा तक पहुंचने के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता हो, असाधारण या विशिष्ट बालक कहलाता है। ये परिभाषा क्रो एंड क्रो आप देख रहे हैं, क्रो एंड क्रो ने दी है। ये विशिष्ट शब्द को स्पष्ट किया है। इसके अनुसार विशेष प्रकार या विशिष्ट शब्द किसी एक ऐसे गुण या उस गुण को धारण करने वाले व्यक्ति के लिए उस समय प्रयोग किया जाता है जबकि व्यक्ति उस गुण विशेष धारण करते हुए अन्य सामान्य व्यक्तियों से इतना अधिक असामान्य प्रतीत हो कि वह उस गुण विशेष के कारण अपने साथियों के विशिष्ट साधन की मांग करे या उसे प्राप्त करे और साथ ही इससे उसके व्यवहार की क्रियाएं तथा अनुक्रियाएं भी प्रभावित हो। आप देख सकते हैं यही इंग्लिश में भी लिखी गई है यहाँ पे। द टर्म्स एटिपिकल और एक्सेप्शनल इज अप्लाइड टू ए ट्रेट और टू ए पर्सन possessing trait up to the extent of deviation from normal. Normal processing of the trait is so great that because of it is individual warrants or receiver special attention from his follow and his behavior, responses and activities are affected by them. हैक के अनुसार विशिष्ट बालक की परिभाषा, ये आप यहाँ हैक के अनुसार विशिष्ट बालक वह जो किसी एक अथवा कई गुणों की दृष्टि से सामान्य बालक से पर्याप्त मात्रा में भिन्न होता है। और अब पढ़ते हैं क्रिक के अनुसार विशिष्ट बालक की परिभाषा। क्रिक के अनुसार विशिष्ट बालक वह जो सामान्य अथवा औसत बालक से मानसिक, शारीरिक तथा सामाजिक विशेषताओं से इतना अधिक भिन्न है कि वह विद्यालय व्यवस्थाओं में संशोधन अथवा विशेष सेवाएं चाहता है जिससे वह अपनी अधिकतम क्षमता का विकास कर सके। जैसा कि आप जानते हैं हमारी व्यवहारिक वीडियो होती हैं, अच्छे से समझ आ जाती हैं और इनको आप आसानी से समझ सकते हैं। ये एज इट इज आप इसको अपने काम के लिए यूज कर सकते हैं और ये कई जगह से लेकर लिखी गई हैं। हेवार्ड एवं और लेंस्की के अनुसार विशिष्ट बालक की परिभाषा। हेवार्ड एवं और लेंस्की ने अपनी पुस्तक एक्सेप्शनल चिल्ड्रन में लिखा है कि विशिष्ट या असाधारण बालक को इन शब्दों में परिभाषित किया है। विशिष्ट एक ऐसा अंतर्विकसित पद है जिसका तात्पर्य किसी भी ऐसे बालक से होता है जिसका निष्पादन मानक से ऊपर या नीचे इस हद तक विचलित होता है कि उसके लिए विशेष शिक्षा के कार्यक्रम की आवश्यकता होती है। अब इसी तरह देखिए जरसिल्ड, टेलफोर्ड और सावरे के अनुसार विशिष्ट या असाधारण उन बच्चों को कहा जाता है जो औसत से कम हो या औसत से भिन्न हो। द लेवल ऑफ exceptional is commonly applied who differ notable from the average child, मतलब children. जरसिल्ड, टेलफोर्ड एंड सावरे। उपरोक्त परिभाषाओं से बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि विशिष्ट बालक या असाधारण बालक वे बालक होते हैं जो सामान्य औसत विद्यार्थियों से भिन्न प्रकार के होते हैं। आइए जानते हैं विशिष्ट बालकों के प्रकार। बालकों के व्यक्तित्व के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक एवं सामाजिक पक्षों के आधार पर विशिष्ट बालकों को निम्नलिखित 4 प्रकार में वर्गीकरण किया गया है। इसमें ये पहला पढ़ते हैं शारीरिक रूप से विशिष्ट बालक। जैसा कि आप जानते हैं
शिक्षा की दृष्टि से शारीरिक रूप से विशिष्ट बालकों में शारीरिक रूप से विकलांग बालक आते हैं। समायोजन एवं शिक्षा की दृष्टि से उन बालकों की विशेष व्यवस्था करना आवश्यक होता है। दूसरा देखिए, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं मानसिक रूप से विशिष्ट बालक। इस वर्ग में प्रतिभाशाली, बुद्धिमान, पिछड़े बालक अथवा धीमी गति से सीखने वाले और मंद बुद्धि वाले बालक आते हैं। नंबर 3 देखिए, सामाजिक रूप से विशिष्ट बालक। इस वर्ग में मुख्य रूप से चोरी करने वाले, झूठ बोलने वाले, मादक द्रव्यों का सेवन करने वाले बालक, अपराधी बालक, वंचित बालक आदि आते हैं। और चौथा हमारा यह है 4 पॉइंट, संवेगात्मक रूप से विशिष्ट बालक। इस वर्ग में शर्मीले, अस्थिर, चिंताग्रस्त और क्रोधी बालक आते हैं। हम क्वेश्चन के हिसाब से चल रहे हैं। इसमें देखिए, ये हमारा विशिष्ट बालकों का वर्गीकरण है। ये देखिए, विशिष्ट बालकों का वर्गीकरण। शारीरिक रूप से विशिष्ट बालक, इसमें आते हैं दृष्टि विकलांग बालक, दृष्टि मतलब आंखों से, और वाणी विकलांग बालक, बोलने में कुछ कमी, श्रवण दुर्बल बालक यानी सुनने में कोई कमी, और गत्यात्मक अक्षम बालक। अगला पॉइंट देखिए, इसमें मानसिक रूप से विशिष्ट बालक में आते हैं प्रतिभा संपन्न बालक, सृजनात्मक बालक, मानसिक मंद बालक, मंद बुद्धि बालक, धीमी गति से सीखने वाले बालक। नेक्स्ट, शैक्षिक तीव्र रूप से विशिष्ट बालक, शैक्षिक तीव्र बालक, शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक, सीखने में अयोग्य बालक। और नेक्स्ट है इसमें सामाजिक रूप से विशिष्ट बालक में आते हैं कुसमायोजित बालक, ये समायोजन नहीं कर पाते समाज में, समस्यात्मक बालक, इनकी बहुत सी समस्याएं होती हैं, बाल अपराधी, बाल अपराधी मतलब बचपन में ही वो कोई भी अपराध करने में हिचकिचाते नहीं और वो कर बैठते हैं। नेक्स्ट है विचलित बालक, नशे के आदि बालक, संवेगात्मक रूप से विचलित बालक। अब हम आती हैं इनकी समस्याएं। ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल इसी तरह पूछा गया है। तो अब जानते हैं विशिष्ट बालकों की समस्याएं क्या क्या होती हैं। सीखने की धीमी गति होती है, निराशा का अनुभव करते हैं ये लोग, समाज विरोधी काम में रुचि लेते हैं, कम शैक्षिक लब्धि होती है इनकी, विद्यालय पाठ्यक्रम से लाभ लेने में असमर्थ रहते हैं, सामान्य शिक्षण विधियों से शिक्षा ग्रहण करने में विफलता मिलती है, मानसिक रूप से अस्वस्थ होते हैं, निम्न बुद्धि लब्धि होती है इनकी। आइए अब जानते हैं विशिष्ट बालकों की समस्याओं की रोकथाम के उपाय क्या हैं। हम अध्ययन कर चुके हैं कि पिछड़ेपन को या विशिष्टपन, इन दोनों ही प्रकार के पिछड़ेपन व विशिष्टपन बालक के निवारण के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के उपाय करने आवश्यक होते हैं। ये जरूरी है कि इसको इनके उपाय करने चाहिए, अन्यथा ये बड़ा रूप न ले ले। तो आइए जानते हैं। नंबर 1 पर है अवसरों की समानता। सभी सामान्य विशिष्ट बालकों को सीखने के समान अवसर प्रदान किए जाते हैं। सभी को अपनी अपनी प्रतिभा के विकास की पूरी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम में समृद्धि। और प्रतिभाशाली बालक सामान्यतः किसी कार्य को समझने में सामान्य बालकों से जल्दी समझ लेते हैं, अतः पाठ्यक्रम समृद्ध होना चाहिए। अब ये देखिए, हेलिंगवर्थ ने पाठ्यक्रम को समृद्ध के लिए निम्न कार्यक्रम के लिए सुझाया गया है। यहाँ पे उन्होंने कहा है नागरिकता का अध्ययन हो, जीवन गाथाओं का अध्ययन किया जाए, आधुनिक भाषाओं का अध्ययन किया जाए, विशिष्ट योग्यताओं का प्रशिक्षण दिया जाए, और यह है असामाजिक आदतों को रोकना। 3rd पॉइंट है हमारा विशिष्ट बालकों और प्रतिभाशाली बालकों की सृजनात्मक क्षमता का प्रयोग उचित ढंग से नहीं करेंगे तो वो सामाजिक दृष्टि से अवांछित दिशा की ओर बढ़ सकते हैं, अतः उसमें बुरी असामाजिक आदतों को रोकने के लिए शिक्षा अनिवार्य हो जाती है। अब 4th पॉइंट है शिक्षा का आधार बालक का अध्ययन। इसमें है बेसिस ऑफ एजुकेशन ऑन चाइल्ड स्टडी। विशिष्ट बालक की शिक्षा उसके अध्ययन और उसकी प्रतिभा पर आधारित होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में उसकी विशेष शिक्षा प्रतिभाशाली
वे विशिष्ट बालक केंद्रित होनी चाहिए। विशेष कक्षाओं की व्यवस्था, विशिष्ट बालकों के लिए विशेष कक्षाओं को व्यवस्था करनी चाहिए ताकि विशिष्ट बालकों की समस्या का उपाय हो सके और वे भी खुद को अच्छे बालकों की श्रेणी में रख सके। सभी बच्चे आपस में समायोजन कर सकें। लापरवाही की आदतों से इन बच्चों को बचाया जाए। कक्षाओं में इन्हें समझाएं कि समूह के साथ चलने के लिए उन्हें मेहनत करने का अवसर मिलता है। समूह के नेतृत्व में विशेष प्रशिक्षण भी मिल जाता है। 6 पॉइंट, विशिष्ट विद्यालय पाठ्यक्रम से लाभ लेने में असमर्थ विशिष्ट बालकों को पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है, वो उसको आसानी से नहीं समझ पाते और उन्हें असमर्थता होती है। वो सामान्य बालकों की तरह नहीं समझ पाते और प्रतिभाशाली बालक उस पाठ्यक्रम को समझकर और पढ़ना चाहते हैं। ये देखिए हमारा 7 पॉइंट, विशिष्ट बालकों को सीखने की धीमी गति। जैसा कि हमने पीछे भी पढ़ा था, विशिष्ट बालकों की सीखने की गति धीमी होती है, तो समस्या में उन बालकों को उसी गति से पढ़ाया जाए, वे सिखाया जाए, बार बार अध्ययन कराया जाए ताकि सीखने की गति में सुधार आ सके। और निराशा का अनुभव 8 पॉइंट, निराशा का अनुभव, जब कोई विशिष्ट बालक होता है तो वह निराशा का अनुभव करने लगता है, उस बालक को आशा का अनुभव कराना चाहिए। निम्न बुद्धि लब्धि, सामान्यतः जिन छात्रों की बुद्धि लब्धि IQ 60 से कम होती है, टर्मन ने 70 से कम बुद्धि लब्धि वाले बालकों को मंदबुद्धि बालक कहा जाता है। अतः ऐसे बालकों को विशेष शिक्षा, निर्देश और समझाने की आवश्यकता होती है। ये सामान्य बालकों की अपेक्षा अधिक समय लेते हैं। इनको अच्छे अवसर से पढ़ाया जाए या और सिखाया जाए। अतः सभी प्रकार के विशिष्ट बालकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए ऊपर लिखित या और जो कुछ विशेष निर्देश कार्यक्रम की व्यवस्था की जानी चाहिए। उन बच्चों को समझाने सिखाने की रूपरेखा का निर्माण उनके सर्वांगीण व्यक्तित्व को ध्यान में रखकर ही करना चाहिए। रूपरेखा का निर्माण करते समय इनका वर्गीकरण किया जाना भी आवश्यक है। यथा जन्मजात अपंग, जन्म के बाद अपंग हुए इत्यादि, इस तरह से इनका वर्गीकरण भी किया जाता है। विशेष निर्देशन रूपरेखा बनानी चाहिए। इसके अतिरिक्त बाल अपराध को समाप्त किया जाता है। बाल अपराध को समाप्त करने के लिए विभिन्न समाज सेवी संस्थाओं को भी आवश्यकता है। अतः विशिष्ट बालकों को जो निर्देश करे, निर्देशन प्रदाता को इन वर्गों को उपाय प्रदान करने हेतु निर्देशन की रूपरेखा इस प्रकार बनानी चाहिए जिससे इन वर्गों में सामाजिक विभाजन के कारण पैदा हुई कटुता एवं हीनता की भावना का भी समाधान हो जाए और इन सब विशिष्ट बालकों को सम्मान, आदर एवं सहानुभूति की दृष्टि से देखा जाना चाहिए, जिससे इनमें आत्मविश्वासी, एक स्वावलंबी बनने की भावना का विकास हो सके और ये भी दुनिया में सर उठाकर जी सके। तो ये था हमारा फर्स्ट असाइनमेंट, जैसा कि हमने आपको बताया था, और इसे को देखते रहिए। और ये हमारा क्वेश्चन है, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था इसको। देखते रहिए, खुश रहिए, अपने घरों में रहिए, स्वस्थ रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए। और अगली वीडियो के साथ हम जल्दी हाजिर होंगे और लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा।